एक सवाल है मेरे मन में, क्या आज के बच्चों की परवरिश पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है? शायद हाँ। सोचिए जरा, आज के बच्चों के पास वो सब कुछ है जो हमारी जनरेशन के पास नहीं था। मोबाइल, इंटरनेट, कार्टून्स, गेम्स और पूरी दुनिया की जानकारी उनकी छोटी सी उंगलियों पर है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है, इतनी सारी फैसिलिटीज के बावजूद उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस है। पहले के बच्चों को जॉइंट फैमिली, दादी नानी की कहानियां और एल्डर्स का साथ वैल्यूज सिखाता था। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज, बिजी लाइफस्टाइल और फास्ट पेस दुनिया ने बच्चों से वो सादगी कहीं छीन ली है। और यहीं पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की बन जाती है कि हम कैसे अपने बच्चों को इस बदलती दुनिया में रूटेड रखें, उन्हें संस्कार दें, पेशेंस और रिस्पेक्ट सिखाएं और साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएं। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि हम बच्चों की सही परवरिश कैसे कर सकते हैं और उनकी इस जर्नी को आसान और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। बच्चों की परवरिश का पहला कदम है उन्हें अपना समय देना। आजकल हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमने बच्चों को महंगे खिलौने, ब्रांडेड कपड़े या नया मोबाइल दे दिया तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन सच तो ये है कि बच्चों को इन सब की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपकी मौजूदगी की। सोचिए जरा, जब बच्चा खेलते खेलते आपकी तरफ देखता है तो वो सिर्फ आपकी आंखों से एक मुस्कान चाहता है। जब वो आपको अपनी छोटी सी बातें सुनाना चाहता है तो उसे बस आपका ध्यान चाहिए। और ये चीजें कोई भी खिलौना या गैजेट कभी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हर दिन कुछ वक्त ऐसा जरूर बनाइए जहां कोई मोबाइल, टीवी या काम ना हो, सिर्फ आप हो और आपका बच्चा हो। चाहे वो साथ बैठकर खाना खाना हो, एक कहानी सुनाना हो या बस यूं ही हंसते खेलते समय बिताना हो। यही छोटे छोटे पल आपके बच्चे की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। याद रखिए, बच्चा बड़े होकर ये नहीं याद रखेगा कि उसे कौन सा खिलौना मिला था, लेकिन ये जरूर याद रखेगा कि माँ बाप उसके साथ कितना वक्त बिताते थे। अक्सर हम माता पिता बच्चों को बस टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे क्यों किया। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हम उनकी बातें भी उतनी ही तन्मयता से सुनते हैं? जब आपका बच्चा पूरे जोश के साथ कोई कहानी सुनाता है या अपनी छोटी सी अचीवमेंट बताता है, उस पल उसके लिए आपकी नजरें और आपका ध्यान सबसे बड़ा इनाम होता है। सोचिए, अगर आप उसकी बात अनसुनी कर देंगे या बस आधे मन से सुनेंगे तो उसके दिल में यही बैठेगा कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जब आप मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए सुनेंगे, बीच बीच में उसकी तारीफ करेंगे, तो उसे लगेगा मेरी बात मायने रखती है, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। यही एहसास धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बनाता है और उसकी पर्सनालिटी को मजबूत करता है। याद रखिए, बच्चे को अपनी बातें कहने का मौका दीजिए, तभी वो बड़ा होकर अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएगा। देखिए, हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करना चाहते हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई, ये सब तो हम दिल से करते ही हैं। लेकिन कई बार इसी भागदौड़ में हम उनकी सबसे जरूरी जरूरत को भूल जाते हैं, उनकी इमोशनल नीड्स। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि उसका अपना घर उसकी सेफ जगह है, जहां वो रो सके, हंस सके, अपनी गलती मान सके बिना डर के। उसे ये भरोसा होना चाहिए कि चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे या किसी चीज में फेल हो जाए, उसके पेरेंट्स का प्यार उससे कभी कम नहीं होगा। जब बच्चा ये सिक्योरिटी महसूस करता है ना, तब उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। वो दुनिया का सामना और भी मजबूती से करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे उसके माँ बाप बिना शर्त के खड़े हैं। अक्सर माता पिता बिना सोचे समझे बच्चों की तुलना दूसरों से कर देते हैं, जैसे देखो पड़ोस का बच्चा कितना पढ़ता है या तुम्हारी कजन कितनी समझदार है। हमें लगता है कि इससे बच्चा मोटिवेट होगा, लेकिन असलियत में ये उसके दिल पर गहरी चोट कर देता है। जब बच्चा बार बार सुनता है कि कोई और उससे बेहतर है, तो उसके अंदर ये भावना बैठ जाती है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वो अपनी असली पोटेंशियल को भी दबा देता है। हर बच्चा अलग होता है, किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है, किसी को स्पोर्ट्स, किसी को पढ़ाई। अगर हम उसकी यूनिकनेस को पहचान कर उस पर ध्यान दें तो वही उसकी ताकत बन सकती है। बच्चे को ये एहसास दिलाना कि तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, यही उसे सबसे ज्यादा हिम्मत देता है। इसलिए अगली बार तुलना करने के बजाय उसकी छोटी सी अचीवमेंट पर भी ताली बजाइए और कहिए कि मुझे तुम पर गर्व है।
ये एक वाक्य उसके दिल में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भर देगा कि वो खुद को बेहतर करने के लिए और भी मेहनत करेगा। अक्सर हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को इतना प्यार दें कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना रहे, उनकी हर जरूरत पूरी कर दें, जो मांगे तुरंत दे दें। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ प्यार और हर ख्वाहिश पूरी करने से बच्चा बिगड़ भी सकता है। बच्चों की परवरिश में उतना ही जरूरी है उन्हें अनुशासन और संस्कार देना। अगर घर में बाउंड्रीज ना हो तो बच्चे धीरे धीरे अपनी मर्यादा भूलने लगते हैं। इसलिए छोटे छोटे नियम जरूरी हैं, जैसे खाने पीने का समय, स्क्रीन टाइम की लिमिट या पढ़ाई और खेलने का सही बैलेंस। जब घर में नियम तय हों और सब उनका पालन करें तो बच्चों को समझ आता है कि अनुशासन का मतलब किसी पर जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि जिंदगी को सही दिशा देना है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे वही सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। अगर हम खुद मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा समय बिताएंगे और उन्हें बोलेंगे कि फोन मत चलाओ, तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। लेकिन अगर हम खुद नियमों का पालन करेंगे, समय पर उठेंगे, काम करेंगे, तो बच्चों को भी लगेगा कि अनुशासन जीने का तरीका है। यही छोटे छोटे नियम आगे चलकर उनके संस्कार बन जाते हैं और यही संस्कार उन्हें एक अच्छा इंसान और मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। हम पेरेंट्स का दिल चाहता है कि हमारे बच्चे को कभी भी कोई तकलीफ ना हो, हम उसे हर मुश्किल से बचा लें। लेकिन सच यही है कि अगर बच्चा कभी गिरेगा ही नहीं तो उठना कैसे सीखेगा? सोचिए, जब आपका बच्चा चलना सीख रहा था तो कितनी बार गिरा था। हर बार गिरने के बाद वो और भी मजबूत होकर खड़ा हुआ। बिल्कुल उसी तरह अगर बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो जाता है या किसी कंपटीशन में हार जाता है तो ये उसके लिए सीखने का मौका है। ऐसे वक्त पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पास बिठाकर कहना चाहिए, हारना गलत नहीं है, बस उसी हार से सीखना जरूरी है। जब बच्चा ये समझ जाएगा कि हार अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत है, तभी वो सच में स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनेगा। बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं बल्कि हमारे एक्शन से ज्यादा सीखते हैं। अगर हम बार बार बच्चे से कहें कि झूठ मत बोलो और खुद सामने ही किसी कॉल पर बहाना बना दे तो बच्चा वही सीखेगा। अगर हम उनसे कहें कि बड़ों का सम्मान करो लेकिन हम खुद घर के बुजुर्गों से तेज आवाज में बात करें तो बच्चा रिस्पेक्ट की वैल्यू कभी नहीं समझ पाएगा। याद रखिए, बच्चे हमें कॉपी करते हैं। हमारी आदतें, हमारा बर्ताव, हमारी सोच, यही उनका पहला लेसन होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चा ऑनेस्ट, काइंड और रिस्पेक्टफुल बने तो हमें खुद अपने अंदर वो क्वालिटीज लानी होंगी। हमारी लाइफ ही उनका पहला स्कूल है और हम ही उनके पहले टीचर। अक्सर हम सोचते हैं कि रिस्पेक्ट तो बस बड़ों को मिलनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि बच्चे भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जब हम उनकी छोटी सी राय को सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते, तभी वो भी दूसरों की राय और इमोशंस की कद्र करना सीखते हैं। और अप्रिसिएशन, ये तो बच्चों के लिए जैसे जादू है। सोचिए, अगर आपका बच्चा बस इतना करता है कि खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद किचन में रखाता है और आप मुस्कुराकर कहते हैं, वाह बहुत अच्छा किया, तो उसके छोटे से दिल में कितनी खुशी भर जाती है। ये छोटी छोटी तारीफें ही बच्चों के अंदर सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस जगाती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो उसकी ड्यूटी है, इसमें क्या बड़ा काम है, लेकिन बच्चे के लिए आपकी एक पॉजिटिव लाइन ही उसकी मोटिवेशन बन जाती है। अक्सर हम पेरेंट्स अपने बच्चों में अपने अधूरे सपने पूरे करना चाहते हैं। हमें लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या किसी सेफ करियर में ही फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बच्चा अलग होता है। कोई पेंटिंग में खो जाता है तो कोई गिटार बजाते हुए खुश होता है, कोई पढ़ाई में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में अपनी पहचान बना सकता है। अगर हम उसकी इंडिविजुअलिटी को दबा देंगे तो वो शायद सफल तो हो जाएगा लेकिन अंदर से खुश नहीं रहेगा। और अगर हम उसकी चॉइसेस को सपोर्ट करेंगे तो चाहे वो छोटा काम ही क्यों न करे, उसे उसमें अपनी खुशी और गर्व मिलेगा। याद रखिए, खुश बच्चा ही सफल इंसान बनता है। अक्सर आजकल के बच्चे कहते हैं, आप तो बोरिंग हो या फिर आप तो बहुत ओल्ड फैशन्ड हो। ऐसे समय पर गुस्सा करना या आहत होना सही नहीं है। दरअसल उनकी नज़र से देखें तो हमारी वैल्यूज, हमारा डिसिप्लिन उन्हें थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हमारा काम है उन्हें ये समझाना कि वैल्यूज कभी पुराने नहीं होते। साथ ही जरूरी है कि हम उनकी जनरेशन से भी जुड़े। कभी उनके साथ कोई नया सॉन्ग सुन लें या फिर उनकी पसंद का कोई छोटा सा गेम खेल लें। इससे उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ समझाते नहीं बल्कि उनके साथ खड़े भी हैं। यही बैलेंस बच्चों को वैल्यूज भी सिखाता है और प्यार से आपके करीब भी रखता है।
तो दोस्तों, बच्चों की परवरिश का असली मतलब सिर्फ उन्हें बड़ा करना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा इंसान बनाना है जो दूसरों की इज्जत करना जाने, जो मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारे और जो प्यार और समझदारी से दुनिया को बेहतर बनाए। जब आप अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार देंगे, उनकी छोटी छोटी गलतियों को सीखने का मौका मानेंगे, उनकी इंडिविजुअलिटी को अपनाएंगे और खुद अपने कर्मों से रोल मॉडल बनेंगे, तब वो आपसे सिर्फ बातें नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जीने का तरीका सीखेंगे। याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जैसा माहौल उन्हें घर में मिलता है। अगर घर में प्यार, इज्जत और वैल्यूज होंगी तो वो बच्चा बाहर की दुनिया में रोशनी लेकर जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहती हैं कि छोटे बच्चों को संभालते हुए घर और बाकी कामों को आसानी से कैसे मैनेज करें, तो ये वीडियो जरूर देखिए। वहां मैंने सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए हैं जो हर माँ की जिंदगी को आसान बना देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की बातें आपको थोड़ी मदद करेंगे। बच्चों की परवरिश आसान नहीं है, लेकिन प्यार, धैर्य और सही सोच से सब कुछ संभाला जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी बातें आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, बच्चे वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं, इसलिए खुद भी खुश रहिए और उन्हें भी खुश रखिए।